सुनीता, तुम डेली डेली स्कूल लेट आती हो। सारे टीचर्स तुम्हें कंप्लेन कर रहे हैं। हमेशा क्लास के बाहर खड़ी रहती हो तुम। क्या वजह है लेट आने की? वो मैम, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो जाती है। बेटा, आपको पता है, जब मैं आपकी तरह छोटी बच्ची थी ना, जब मैं स्कूल जाती थी, तो मैं भी हमेशा अपने टीचर्स के सामने से तरह तरह के बहाने लाती थी। स्कूल लेट आने के, स्कूल ना आने के, ऐसे ही बहाने देती थी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से या कल से अगर तुम लेट आई स्कूल, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जी मैम। जाओ अभी क्लास में। तुम फिर आज स्कूल लेट आई हो ना? सारे टीचर्स को तुमने परेशान करके रख दिया है। जी मैम, वो मम्मी की तबीयत। बेटा, एक काम करो ना, कुछ नया बहाना लेकर आओ। तुम्हारे सारे बहाने पुराने हो चुके हैं। सुबह नींद लेट खुली होगी तुम्हारी, और इसी वजह से स्कूल आने में लेट हो गया। अपनी लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है तुमने? जी मैम। तो स्कूल टाइम पे आना पड़ता है उसके लिए। और कल बोला था ना मैंने तुमको कि अगर आज के बाद स्कूल आने में तुम्हें लेट हुआ तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। हाथ आगे करो अब। और सुनो मेरी बात, आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार मारा है। अगर कल फिर लेट हुई तो फिर देखना कितना मारूंगी मैं। अभी जाओ क्लास में। सुनीता, मैं तुम्हें एक अच्छी स्टूडेंट समझती थी, पर अब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल भी अच्छी स्टूडेंट नहीं हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया, इतने प्यार से समझाया टाइम, पर तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। हमेशा लेट होती रही तुम स्कूल आने में। पर मैम, मैं तो बस, अब मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना तुम्हारा। हाथ आगे करो। मैंने बोला हाथ आगे करो। दूसरा आगे करो। और सुनो अब मेरी बात, मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रही हूं। अगर अब तुम स्कूल आने में लेट हुई तो मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी टीसी काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, और फिर घर पर बैठे रहना। और जो बहाने तुम मुझे देती हो वो बहाने अपने मम्मी पापा को देना। मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं समझा सकती। तुम्हारे जैसे आलसी बच्चे नहीं पसंद मुझे, जो सुबह लेट उठते हो, स्कूल आने में लेट होते हो। मेहनत करोगी तभी लाइफ में कुछ कर पाओगी तुम। अब जाओ यहां से क्लासरूम में। लीना, और तुझे भेज दिया अपनी जगह। दीदी दीदी का ड्रामा लगा दिया है ना तुम लोगों ने। अब इतना सारा घर में काम पड़ा है, वो कौन करेगा? जी दीदी, वो मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम है ना, इसलिए मम्मी नहीं आ पाती। जब तक मम्मी नहीं आएगी मैं ही सारे घर का काम कर लूंगी। इतना सारा काम कर लेगी तू? जी दीदी, मैं कर लूंगी। चल ठीक है, सबसे पहले ये मिरर साफ कर ले। ये ले कपड़ा, और उसके बाद मैं बाकी के और काम बताती हूँ। बहुत काम है आज। जी दीदी। ठीक है। सॉरी मैम, आज फिर लेट होगी, लेकिन आप मेरी टीसी मत काटना। अगर आप मेरी टीसी काट दोगे तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अगर कभी कभी वजह अच्छी हो तो हमें स्टूडेंट्स को माफ कर देना चाहिए, या हमें उस इंसान को माफ कर देना चाहिए। मतलब मैम? बेटा, अब मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हारी टीसी ना काटूं, और तुम्हें डेली 1 घंटा लेट आने की परमिशन दे दूं, जब तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। क्या मैम, सच्ची? थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मेरी मम्मी के बारे में ये सब पता कैसे चला? बेटा, मुझे सब पता है।
मैं एक प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल को सारी बातें पता रहती हैं। तुम हमेशा पढ़ाई करना और मेहनत करना, और देखना तुम्हारी ये मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे पक्का बताना। और जैसे तुम ईमानदार हो वैसे ही ईमानदार बनकर रहना हमेशा। अभी जाओ, तुम क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। थैंक यू मैम।